अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मेरी अम्मी की बर्थडे थी। बेसिकली ये बर्थडे जो है वो काफ़ी टाइम पहले थी। मैं अब अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा बिज़ी थी और घर में सबको फ्लू लग चुका है। मौसम चेंज हो चुका है, यहाँ गर्मियाँ आ गई हैं और जितनी मज़े की मतलब सर्दियाँ थी ना, इतनी ही मज़ेदार सी जो है ना वो गर्मियाँ भी हैं यहाँ पे ना। लेकिन खैर घर जो है वो काफ़ी ठंडा रहता है तो इस वजह से ज़्यादा ना पता नहीं चलता कि बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो यहाँ मैं अपनी अम्मी को गजरे पहना रही थी और मुझे पता नहीं, फूल फ्लावर्स तो मुझे बेतहाशा पसंद है। और मेरी अम्मी की बर्थडे थी और पापा जो थे वो केक, पिज़्ज़ा, पेस्ट्री सब कुछ लेकर आए थे। और फिर हम लोगों ने जो है ना वो अम्मी को अचानक से सरप्राइज़ दिया था। बेसिकली उनकी बर्थडे थी 3 शबान को और हमने 2 शबान को सेलिब्रेट की थी। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रही थी कि नहीं, एक दिन पहले कर ली और एक दिन के बाद है मेरी बर्थडे, क्योंकि वो दिन काफ़ी ज़्यादा कोई अनमोल दिन है, क्योंकि उस दिन जो है वो इमाम हुसैन की विलादत थी और मौला अब्बास की विलादत थी। तो एक तरह से ये दिन भी बहुत कोई मतलब बहुत लकी डे होता है और मेरी अम्मी बहुत लकी है कि उनको ये दिन मिला, क्योंकि ये दिन बहुत लकी है। वाक़ई दिन बहुत लकी है। और यहाँ में बहुत मज़ा आया था। फिर केक वेक काट के मैंने कहा कि आज हम लोग खाना घर में नहीं खाएंगे, कुछ भी हो जाए ना खाना घर में नहीं खाएंगे। तो फिर पापा ने कहा चलो अच्छा आ जाओ। हम लोग अम्मी पापा को गिफ्ट लेकर तो नहीं आए थे, उन्होंने कहा था कि वो अपनी पसंद का ही ले लेंगे, उसको जो लेना होगा। तो अम्मी कहने लगी कि हम समझे भाई कोई शॉपिंग वॉपिंग कर लेंगी, लेकिन उनको जो है ना बेसिकली बहुत ज़्यादा कोई ना क्रेज़ है घर को डेकोरेट करने का, फ्लावर्स और फानूस, इन सब चीज़ों को उनको बहुत शौक़ है। मतलब ना मैं कोई बता नहीं सकती। वो जितने उन्होंने घर चेंज किए हैं, जितने घर उन्होंने परचेज़ किए, उन्होंने हर घर को अपना घर मतलब समझ के ना सजाया है। पहले जब अम्मी शुरू में रेंट पे थी ना, तो उन उस मतलब वो वाले घर भी ना ऐसे सजाती थी कि ना लोग ना देखने के लिए आते थे, मतलब वॉक करने के बहाने से ना हमारा घर देखने के लिए आते थे। तो अब इनका अपना घर है माशाल्लाह, कराची में भी है और यहाँ पे भी है। तो ये इनका बस यही शौक़ है। तो ये फ़ानूस की दुकान में आ गई थी और यहाँ पे इतने कोई खूबसूरत फ़ानूस थे ना, मैं तो पागल हो गई थी देख के। मतलब इतने कोई हसीन थे, इससे कोई इंतहा नहीं है। और ये इनके जो प्राइस थे ना, ओह आला 7 लाख, 10 लाख, 9 लाख से तो ये कम के थे ही नहीं। और जो छोटे वाले थे वो मतलब हज़ारों में थे और जो बड़े वाले थे वो लाखों के अंदर थे। मतलब बहुत ज़्यादा ना कोई टाइट किस्म के महंगे थे। बट मेरी अम्मी को इन्हीं चीज़ों का शौक़ है। तो हम लोगों का अभी न्यू घर बना है तो आहिस्ता आहिस्ता करके डेकोरेट कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि पापा भी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रहते हैं और फिर हम सब लोग भी घर में बीमार हैं, फिर हमारे स्कूल हैं। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा ना भी हम लोग डिस्टर्ब हैं, सेट ही नहीं हो पा रहा ना मतलब सही से। फिर हम लोगों ने यहाँ से अपनी जो है ना फ़ानूस वगैरह जो हमें जो भी लेना था हमने परचेज़ कर लिया था। वो आप लोगों को मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कि हम लोगों ने किस टाइप के लिए थे। और यहाँ हम लोग खाना खाने के लिए आ गए थे और मुझे तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मुझे फ़ीवर भी था और मतलब नज़ला भी था। मेरे पूरे फेस पे ना स्वेलिंग हुई हुई थी। मैंने कहा मास्क नहीं उतारूँगी इतनी अजीब सी शक्ल हुई हुई थी, देखने को दिल नहीं चाह रहा था। और यहाँ हम लोग पिज़्ज़ा खाने आए थे और मेरे भाई की आप फरमाइशें चेक करें, पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा खाने आए हुए और यहाँ बैठ के भी कह रहा है मुझे बिरयानी खानी है। मतलब वो बिरयानी का ना बहुत ज़्यादा कुछ शौकीन है, मतलब मैं बता नहीं सकती। उसको यहाँ पे भी ना बिरयानी ही खानी थी। फिर पापा जो है वो इतनी दूर कोई वॉक करते हुए गए और फिर इसके लिए जो है ना वो बिरयानी लेकर आए और ये बैठा हुआ था। अम्मी को तो बिल्कुल भी नहीं शौक़ ये फ़ास्ट फूड्स खाने का, ये सब चीज़ें खाने का। और पापा को भी कोई ज़्यादा ख़ास शौक़ नहीं है, उनका भी सिर्फ इन सब चीज़ों में से विंग्स ही पसंद हैं। पिज़्ज़ा मैंने अपने लिए ख़ुद ऑर्डर करवाया था क्योंकि मुझे पिज़्ज़ा खाना था। पापा ने विंग्स मंगवाए थे, अम्मी ने जो है वो बेक पास्ता मंगवाया था। और पिज़्ज़ा ये सब चीज़ें बहुत मज़े की, मतलब जो पिज़्ज़ा था ना मैंने बहुत खाया है। क्रीमी पिज़्ज़ा, वो चिकन टिक्का, एक्स्ट्रा चीज़, ये सब कुछ। लेकिन मैंने क्रीमी पिज़्ज़ा, ये बहुत मज़े का पिज़्ज़ा था। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि सब लोग खाते हैं चिकन टिक्का, फजीता, ये सब लोग तो सब खाते हैं, लेकिन क्रीमी पिज़्ज़े की तो बात ही अलग है। मतलब इसमें ना एक्स्ट्रा सॉसेस की ज़रूरत ही नहीं पड़ती बिल्कुल भी। और यहाँ पे हम लोग अगेन घर पे आ गए थे और गाड़ी के अंदर थे और इस टाइप के हम लोगों ने ना मतलब फ़ानूस लिए थे। ये बहुत प्यारे थे, मतलब लकड़ी के थे ये। और ये बहुत ज़्यादा कोई डिसेंट सोबर और ये बहुत खूबसूरत है, हमारे घर के साथ ना मैच भी हो रहे थे। और जो खाना हमारा बच गया था ऑफ कोर्स हम लोग वापसी लेकर आएंगे ना सबकी तरह। और ये जो ब्लॉग है
ये है मेरी भाई की बर्थडे का, इसकी आज बर्थडे थी और माशाल्लाह ये 10 इयर्स ओल्ड का हो चुका है, 10 साल का हो चुका है। और इसके लिए मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है, क्योंकि मैं इसको जितनी दुआएं दूँ वो मेरे लिए बहुत कम है। और पापा जो थे वो काफ़ी ज़्यादा लेट आए थे, क्योंकि उनका जो है ना बेसिकली बहुत ज़्यादा काम जो है ना वो है ऑफ़िस के अंदर, तो वो बहुत ज़्यादा लेट आ रहे हैं आजकल। तो हम लोगों ने कहा, हम लोग वेट करते 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 थक गए थे। फिर एंड में जो है ना फिर अम्मी ने जो है ना वो मिठाई विठाई मंगवा के नज़र दिलवा दी थी, और फिर उसका केक कटवा दिया था। और वो बलून से तो इतना ज़्यादा डरता है ना, तो फिर हमने उसके ज़्यादा ना एक्स्ट्रा घर भी डेकोरेट नहीं किया, क्योंकि ये बहुत डरता है। मेरे रूम में रखे हुए थे ना, मेरे रूम में आ ही नहीं रहा था, बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। और जब मैं इनको फुला रही थी ना, तो मुझे कह रहा था फटना नहीं चाहिए, फटना नहीं चाहिए क्योंकि ये बहुत डरता है। तो मैं 4-5 फुलाए थे और मैंने साइड में रख दिए थे। और इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं व्लॉग्स बनाऊँ, क्योंकि पता नहीं बस अम्मी मेरी बेचारी ना, मैं उनको क्या कहूँ, वो मतलब थक जाती हैं, बोल बोल के ना थक जाती हैं। मेरी स्टडी का ना बहुत ज़्यादा मसला है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टफ़ है यहाँ की पढ़ाई, यहाँ की एजुकेशन काफ़ी टफ़ है। भाई मेरे लिए तो बहुत टफ़ है, साफ़ सी बात है। तो इसलिए ना तो मैं थोड़ा टाइम देना पड़ता है स्टडी को, सब चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। इंशाल्लाह मैं हर व्लॉग में वादा करती हूँ कि मैं अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेकर आऊँगी, अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेकर आऊँगी, लेकिन आई थिंक मेरी कोशिश नाकाम हो जाती है। इस व्लॉग के मैंने जितना मुझसे शूट हुआ मैंने शूट किया, जितना मैंने आप लोग के साथ शेयर करना था मैंने आपके साथ शेयर किया। और फिर पापा आ गए थे रात में, अब भी पापा आ गए थे, तो फिर मैंने कहा चले भाई आधा केक बच गया है, दोबारा कैंडल जलाई, सही से बलून्स रखे, कैप लगाया, फिर इसने दोबारा पापा के साथ मिलके ना केक काटा। और आप लोग कहेंगे इसको कोई गिफ्ट विफ्ट नहीं मिला, तो देखें इसको गिफ्ट मैं क्या बताऊँ, पूरे साल में ना 12 महीने में कोई 12,000 इसको गिफ्ट्स मिलते हैं। ठीक है ना, शायद दुनिया में किसी बच्चे को भी इतने गिफ्ट्स नहीं मिलते हो जितने इसको। हर दिन, हर 2 दिन के बाद ना इसके लिए कोई ना एक ना गिफ्ट आ रहा होता है, कोई कार वार आ रही होती है, तो इसका कोई गिफ्ट नहीं है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफ़िज़।